हाय एवरीवन, जब भी हम अपने लिविंग रूम के डिजाइन और प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? राइट सिलेक्शन ऑफ सोफा। लेकिन मार्केट में तो इतने सारे डिजाइन, पैटर्न, साइज, प्रोपोर्शन, कलर, थीम, इतने सारे सोफेज में से मेरे लिविंग रूम के लिए बेटर कौन सा है, तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। लिविंग रूम डिजाइन करते वक्त सबसे पहले क्या सोचते हो? लाइटिंग, कलर्स, कर्टेन? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है सोफा। सोफा का प्लेसमेंट ही वो एक एलिमेंट है जो आपके लिविंग रूम को लग्जूरियस और प्रैक्टिकल भी बना सकता है। बट मार्केट में तो इतने तरीके के सोफा हैं कि मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या साइज, क्या कलर, क्या शेप और क्या प्रोपोर्शन बेहतर होगा मेरे लिविंग रूम के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके सोफा सिलेक्शन रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोफे के साइज और प्रोपोर्शन के बारे में। साइज और प्रोपोर्शन के लिए मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट से छोटा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नॉर्मल प्लेन 3 सीटर सोफा विद 1 और 2 एक्सेंट चेयर्स के साथ जा सकते हैं, या फिर आप एक एल शेप कॉम्पैक्ट सोफा सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने छोटे रूम्स के लिए मेरी एक टिप है कि आप बल्कि सोफाज और हैवी आर्मरेस्ट सोफाज को अवॉइड करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है 150 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट। ये एक मोस्ट प्रेफरेबल साइज ऑप्शन है जो आपको मैक्सिमम लेआउट्स में मिलेगा। इस लेआउट में हम सजेस्ट करते हैं कि नंबर 1 आप एक एल शेप कॉर्नर सोफा लेकर आइए। नंबर 2 आप एक 3 सीटर और 2 सीटर सोफा का कॉम्बो बनाइए जो कि आपके लिविंग रूम को एक बैलेंस लेआउट देता है। थर्ड ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक चेज सोफा को सेलेक्ट करिए जो आपके लिविंग रूम को एक मिनिमल और नॉट सो बल्कि वाइब देता है। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। सोफे की जो लेंथ है वो आपके एडजेसेंट वॉल लेंथ से 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 15 फीट की वॉल है तो सोफे की जो लेंथ है वो 9 या 10 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स योर 3 सीटर सोफा एंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो चलिए मूव करते हैं हम अगली कैटेगरी जो कि है अबव 250 स्क्वायर फीट। अगर आपका लिविंग रूम 250 स्क्वायर फीट से ऊपर है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप एक प्रीमियम और लग्जरियस लिविंग रूम प्लान कर रहे हैं। इसमें 3 चॉइसेस हैं जो मैं दे सकता हूँ, जिसमें नंबर 1 है सेक्शनल और मॉड्यूलर सोफा। ये बड़ी फैमिली गैदरिंग्स के लिए एक परफेक्ट फिट होता है। दूसरा चॉइस है, इसमें आप एक यू शेप सोफा प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ओपन लेआउट प्लानिंग के लिए एक परफेक्ट चॉइस होता है। थर्ड चॉइस है आपकी 3 सीटर प्लस 2 सीटर प्लस 2 एक्सेंट चेयर का कॉम्बिनेशन। ये भी एक परफेक्ट चॉइस है जो आप 250 स्क्वायर फीट से ऊपर के लिविंग एरियाज के लिए प्लान कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि सोफे के साथ आपको एक एम्पल मूवमेंट स्पेस भी देना बहुत जरूरी है जो मिनिमम 2 से 2.5 फीट होना ही चाहिए। तो अब हम समझ चुके हैं कि कैसे एक रूम साइज के अकॉर्डिंग मैं अपने सोफे का शेप और प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमारे सोफा सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोफे का डायमेंशंस। अगर आप बल्कि और अगर आप एक मासी सोफा लेना चाहते हैं तो उसके डायमेंशंस कुछ और होंगे। अगर आप एक मिनिमल और कोजी सोफा लेना चाहते हैं तो उसके डायमेंशंस कुछ और होंगे। बट कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक कंफर्टेबल सोफा चाहते हैं तो सोफे का सीटिंग हाइट 16 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी डेप्थ मिनिमम 27 इंचेस तो होनी ही चाहिए। अगर आप अपने सोफे में आर्मरेस्ट दे रहे हैं तो आपकी सीट हाइट से लेके आर्मरेस्ट की हाइट 8 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक मासी सोफे को सेलेक्ट करते हैं तो ये डायमेंशंस थोड़े 10-20% और प्लस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले फैक्टर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ फैब्रिक एंड कलर। देखिए फैब्रिक ये डिसाइड करता है कि आपके सोफे का यूज कैसा होने वाला है। अगर आप सोफे को बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने लिविंग रूम को तो कुछ ऐसा मटेरियल चूज करिए जिसका मेंटेनेंस बहुत लो हो, जैसे लेदराइट फिनिश। ये आपके थोड़े लो मेंटेनेंस फैब्रिक होते हैं। बट अगर आप अपने लिविंग रूम को कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और बहुत प्रीमियम फील देना चाहते हैं तो आप क्लोथिंग एंड बुकले पैटर्न में भी जा सकते हैं। ये थोड़े से हाई मेंटेनेंस फैब्रिक होते हैं बट इनका रिचनेस और इनकी प्रीमियमनेस आउट ऑफ द बॉक्स होती है। और कलर्स की अगर मैं बात करूं तो जितना लाइटर कलर होगा आपके रूम को वो उतना
वैल्यू ऐड करेगा। कभी कभी आप एक डार्क टोन एक्सेंट चेयर उसके साथ कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं जो कि होती है हमारी 60-30-10 रेशियो। 60 प्राइमरीली आपके न्यूट्रल कलर्स होते हैं जिसमें आपके वॉल के कलर्स, फ्लोरिंग के कलर्स आ जाते हैं। 30% होते हैं कॉन्ट्रास्ट एडिंग कलर्स जिसमें आपके लार्ज फर्नीचर्स लाइक सेंटर टेबल, सोफा एंड साइड एक्सेंट चेयर्स हो सकते हैं। और 10% एक्सेंट कलर्स होते हैं जैसे कि कुशन, रग्स और अदर डेकोर आइटम्स। ठीक है, अब आप हमारे सारे फैक्टर्स को समझ चुके हैं आपका लिविंग रूम में सोफा सिलेक्शन करने के लिए। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिए, सोफे का प्लेसमेंट और आपका मूवमेंट ये दो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सोफे का प्लेसमेंट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए और ना कि इतना कम होना चाहिए कि पूरा लिविंग रूम आपको खाली खाली लगे। सो राइट प्लेसमेंट ऑफ अ फर्नीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारे फैक्टर्स आपके लिविंग रूम के डिजाइन में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर मोर।